नमस्कार, मैं सुनील अवस्थी उज्जवल प्रेरणा लाइव के अपनी सेहत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगली कड़ी में हम जानेंगे आयुर्वेद चिकित्सा की शल्य चिकित्सा पद्धति क्षार सूत्र विधि के बारे में। क्षार सूत्र विधि है क्या, किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, उसके क्या लाभ हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश, जो कि क्षार सूत्र विधि के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। आपको बताते चले कि फिस्टुला, पाइल्स, भगंदर जैसी बीमारियों में, जिसको हम परमानेंट इलाज कहते हैं, कि अगर इन बीमारियों का परमानेंट कोई सॉल्यूशन है तो वो क्षार सूत्र विधि के द्वारा ही इनका इलाज संभव है। इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे डॉक्टर राजेश के साथ। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है, आपसे दरखास्त है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्रम में, डॉक्टर राजेश के साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्षार सूत्र विधि चिकित्सा पद्धति में कैसे उपयोग में लाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम अपनी सेहत में। धन्यवाद। और आज हम विशेष रूप से इस चर्चा के लिए उपलब्ध हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्षार सूत्र विधि है क्या। देखिए, क्षार सूत्र विधि गुदा मार्ग में एक तरह का फोड़ा हो जाता है जी, जो ठीक नहीं होता। पुराने जमाने में आपने सुना होगा नासूर जी, तो नासूर बोलते हैं कि जीवन में नासूर बन गए हो जी जी, जो ना छोड़ रहे हो और ना खत्म हो रहा है ना। तो उस तरह का एक फोड़ा है जी, उसको ठीक करने के लिए तमाम उपाय किए गए, जो भी पैथी थी जी, लेकिन वो ठीक नहीं होता था। तो बीएचयू में डॉक्टर देश पांडे सर थे, जिन्होंने एक उपाय खोजा आयुर्वेद से जी। उन्होंने क्षार सूत्र का निर्माण किया और क्षार सूत्र विधि का उस दुष्ट व्रण में उपयोग किया और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। और आज की साइंस में, मॉडर्न साइंस भी बेस्ट चिकित्सा भगंदर की क्षार सूत्र मानता है। ये अमेरिकन सर्जन भी इसको मान चुके हैं, एलोपैथ के भी लोग मान चुके हैं कि बेस्ट चिकित्सा क्षार सूत्र है। तो क्या केवल भगंदर में ही इसका इलाज होता है या कोई और भी बीमारी है जिनमें क्षार सूत्र विधि का उपयोग किया जा सकता है या उसके माध्यम से उसका इलाज किया जा सकता है? नहीं, क्षार सूत्र विधि का उपयोग जो है, जितने भी आपके गांठ हैं, जैसे कि पाइल्स जी, फिशर जी, सब में होता है। क्योंकि क्षार जो है, क्षार के गुण ऐसे होते हैं जो काटता भी है और हील भी करता है जी, जिससे अच्छी हीलिंग आती है। जो नॉर्मल सर्जरी से हीलिंग नहीं आती, वो क्षार सूत्र से आती है। इसलिए गुदा मार्ग में जितने भी रोग हैं, सब में क्षार सूत्र का उपयोग किया जाता है, विशेषकर अर्श, भगंदर, पाइलोनाइडल साइनस, फिशरी नेनो इत्यादि में। अगला सवाल है कि अन्य जो विधाएं हैं आयुष चिकित्सा की, उन सब में क्षार सूत्र विधि को हम कैसे तुलना उसकी कर सकते हैं या किस प्रकार वो अलग है, क्या कितना लाभदायक है? नहीं, देखिए, क्षार सूत्र विधि जो है ना जी, वो एक तरह से शल्य चिकित्सा की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, टेक्निक है। और जितनी भी हम चिकित्सा करते हैं वो मेडिसिन से करते हैं। ओके। लेकिन मेडिसिन से वो प्रॉब्लम सही नहीं होती, जो प्रॉब्लम जो है गंभीर हो गई है जी। तो क्षार सूत्र का काम है उस प्रॉब्लम को काट के निकालना और ठीक करना जी। तो कोई और उसकी तुलना में विधि है नहीं। अच्छा, तो इसके फायदे भी क्या क्या हो सकते हैं? इसके फायदे ये हैं कि रिकरेंस रेट 0 है। अगर कोई एसोसिएट बीमारी नहीं है जी, जैसे शरीर में अगर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, टीबी की जी, उसके कारण भगंदर हुआ, अच्छा, या फिशर हुआ जी, तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि इसके टीबी का भी साथ साथ इलाज करें।
और यदि हमें डायबिटिक है, जी, डायबिटिक उंड है, उस डायबिटिक के कारण भगंदर हुआ तो हमें साथ साथ में शुगर का भी इलाज करना पड़ेगा। मतलब एक आपको अगर किसी को वो बीमारी पहले से मौजूद है उसकी वजह से भी दूसरी बीमारी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जी जी बिल्कुल, अब विशेषकर शुगर और ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी और मधुमेह के रोग के जो मरीज हैं उनको विशेष, तो किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए ऐसे मरीजों को? देखिए ये बीमारी की जड़ जो होती है वो एक तो अगर इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस हो गया, जी, इम्यूनिटी कमजोर हो गई, जी, प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई शरीर की। दूसरा, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आहार और विहार ये दोनों सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है कब्ज। जी, जो हमारा पाचन तंत्र है, अगर हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल सही है तो कोई बीमारी हमें नहीं होगी। मतलब आपका एक तरह से कहना है कि जो भी लोग हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, उन सब के माध्यम से हम लोगों तक ये जानकारी दे सकते हैं कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को सही रखना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी अन्य प्रकार की बीमारियों या होने वाली बीमारियों से बच सके। तो मेन यही है कि अगर हमने अपना डाइजेशन सही रखा तो चीजें बेहतर हो जी। हमारा पाचन सिस्टम जो है जी, वो सबको न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, सारे सिस्टम को। जी, तो अगर हमारा पाचन सिस्टम सही है जी, तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता सही होगा। मतलब अगर सरल शब्दों में कहें कि गाड़ी की टंकी में अगर पेट्रोल में गलत पड़ गया तो इंजन खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। और सर अगला सवाल ये है कि इस जो क्षार सूत्र विधि है इसकी सफलता दर क्या, विभिन्न प्रकार के रोगों में इसकी सफलता दर कितनी है? 90% से ऊपर है। 90% से ऊपर है। तो किन कारणों की वजह से ये असफल होने के, अगर हम 10% भी रखते हैं, उसमें से 90% रोगी जिम्मेदार होता है असफलता का, क्योंकि जैसे ही वो ठीक होता है अपना आहार विहार फिर से वैसा ही कर देता है, पुनरावृत्ति वही कर देता है। क्योंकि ये कब्ज की संभावनाओं से ज्यादा होता है और आजकल का खान पान ऐसा है कि फिर वो शुरू कर देता है अपना खाना। तो अभी आपने जिस प्रकार कहा कि खान पान हमारे जो पाचन तंत्र पे है वो इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियों से को ग्रसित कराता है, तो आप चूंकि एक चिकित्सक के रूप में हम आपके साथ हैं, तो आपके जो संज्ञान में है या आपके द्वारा हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा सके कि किस प्रकार के आहार को हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, या क्षार सूत्र विधि का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार के विशेष आहार या हमें उसके एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, हमें एहतियात बरतना ये है कि जितनी भी तली भुनी चीजें मार्केट में है जी, उसे नहीं खानी चाहिए, और जितनी भी खुली चीजें बाजार में बिकती है उसे नहीं खाना चाहिए। वो चाहे सलाद हो, फल हो, जूस हो, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाइजीनिक नहीं होती जी। वो उसी मशीन में बार बार जो है निकालते हैं और उसकी सफाई नहीं करते। तो बाहर जितना हो सके बाहर सफाई से खाना चाहिए। दूसरा ये है, हमें अपने खाने में ये देखना चाहिए कि खाना जो भी हम खा रहे हैं वो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहा है कि नहीं, पौष्टिक होना चाहिए। अधिकतर खूब ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए, नींबू का प्रयोग करना चाहिए, हरी सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग करना चाहिए। जो चीज हरा है उसको खाना चाहिए, जो लाल है उसे नहीं खाना चाहिए। चाहे वो लाल का तो निशान वैसे भी कहते हैं खतरे का निशान, वो निशान है तो खाने में भी वो खतरे का निशान। जी, अच्छा। क्षार सूत्र विधि जो है एक चिकित्सा पद्धति है, तो ये कितनी अवधि के लिए हो सकती है? मतलब अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है तो कितने समय में ये पूरा होगा, ये चिकित्सा कितने समय में पूरा होगी? क्षार सूत्र विधि जो है ना, विशेषकर उंड में उपयोग होता है और क्रानिक उंड में, जो बहुत कठिनाई से घाव ठीक होने वाले। जी। अब ये डिपेंड करता है कि वो रोगी कितने दिन बाद क्षार सूत्र के डॉक्टर के पास पहुंचा। कभी कभी वो पहले, क्योंकि फोड़ा होता है और दर्द होता है, तो एलोपैथ चिकित्सक के पास जाता है, वहां पर उसका इलाज एक बार ऑपरेशन हो जाता है,
फिर केस खराब होता है, फिर वो जितने जल्दी वो आएगा उतने जल्दी ठीक होगा जी। और अगर समस्या बढ़ गई तो कहिए 2 साल 3 साल तक भी इलाज चलता है। ओके डॉक्टर साहब, क्षार सूत्र विधि जैसे अन्य प्रशिक्षण जो अन्य विधाएं हैं, जैसे हम एलोपैथिक माने तो उसमें MBBS एक प्रशिक्षण योग्यता है, आयुर्वेदिक है उसमें BAMS की प्रशिक्षण योग्यता है, होम्योपैथिक है तो उसमें BHMS की योग्यता है, यूनानी है तो उसमें BUMS की है। तो क्या क्षार सूत्र विधि के जो डॉक्टर हैं उनके लिए विशेष योग्यता या प्रशिक्षण की क्या क्या मानक है उसके? नहीं, हमारे यहाँ जो है आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन जी MS होता है शल्य से, उसमें कई ब्रांच है, उसमें क्षार सूत्र भी है, आर्थोपेडिक है, जनरल सर्जरी है। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट रहता है उसमें वो MS करता है, जैसे क्षार सूत्र से करता है। तो विशेषकर होती तो डिग्री एक ही होती है, MS शल्य आयुर्वेद में, MS सर्जरी, MS सर्जरी। ओके और तो मतलब ये विधा भी एक तरह से एलोपैथिक से जुड़ी हुई है? नहीं, एलोपैथिक से नहीं है, आयुर्वेद में। अच्छा, आयुर्वेद में 2 विधाएं होती हैं। ओके। एक जो है मेडिसिनल होती है, एक सर्जिकल। सर्जरी का जनक जो है आयुर्वेद रहा है। अच्छा, हाँ? तो इसकी बेसिक जो BAMS है, BHMS है या BUMS है, वही डॉक्टर जब MS करते हैं तो क्षार सूत्र से क्षार सूत्र से करते और आजकल जो है स्पेशलाइजेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन क्षार सूत्र, डिप्लोमा इन क्षार सूत्र, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। अब आपने जैसे बताया कि क्षार सूत्र विधि एक सर्जरी की प्रक्रिया है, सर्जरिकल वो है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रक्रिया होगी कहीं ना कहीं पेनफुल भी होगी, जिसमें कि दर्द भी होगा। तो क्या अगर इससे कोई इलाज कर रहा है तो उस रोग के दौरान उसको दर्द कि क्या वो कितना दर्दनाक हो सकता है, या रोग के उपचार के बाद में उसमें कितना दर्द? नहीं, दर्द तो नहीं होता, क्योंकि दर्द के लिए हम उसको मेडिसिन देते हैं, और उपचार के समय जो एनेस्थीसिया का प्रयोग है जी वो हम करते हैं जी। वो एनेस्थीसिया का प्रयोग कोई आयुर्वेदिक नहीं है, जनरल एनेस्थीसिया है, उसका प्रयोग हम करते हैं इलाज के दौरान। जनरल नॉर्मल जो हम लोग अन्य चिकित्सा उसमें करते हैं। तो मतलब दर्द की गुंजाइश रहती है कि अगर ये चिकित्सा है तो नॉर्मली सर्जरी हुई है तो दर्द तो थोड़ा सा जो बट नेचुरल एक नहीं, क्योंकि क्रॉनिक वुंड है, धीरे धीरे घाव हुआ है, ऑलरेडी वहां की टिश्यूज डैमेज हो गई हैं, तो दर्द बहुत कम होता है। अच्छा, दर्द कम रहेगा। ओके, इसके निवारण की बात की, अगर हम उपचार कर रहे हैं, उपचार हो रहा है, तो उपचार के बाद क्या उस बीमारी के वापस लौटने की संभावना भी रहती है? अगर प्रॉपर उसकी चिकित्सा हुई है जी तो संभावना नहीं रहती, मतलब संभावना एकदम शून्य हो जाती है कि अगर क्षार सूत्र विधि से भगंदर, पाइल्स, इन सब का इलाज हुआ है। क्षार सूत्र विधि की पॉपुलर ही इसीलिए हुई कि ये रिकरेंस का परसेंटेज 0 होता है, यही खूबी है इसकी। जी, तो किस प्रकार की औषधि का उपयोग इस विधि में किया जाता है? नहीं, क्षार सूत्र जो है वो आप में एक औषधि है, एक धागे में औषधियों का प्रयोग करके उसको तैयार करने में जो है 1 महीने लगता है जी। एक क्षार सूत्र बनाने में 1 महीने का समय लगता है। उसमें स्नूही, क्षीर, अपामार्ग क्षार और हल्दी, इन सब की उस धागे पर कोटिंग होती है। अच्छा, और उसको 21 दिन तक पर डे कोटिंग करके पर डे उसको सुखाया जाता है। अच्छा, क्षार सूत्र केबिन होता है। अच्छा, तो उसको बनाने में वो क्षार सूत्र खुद ही एक मेडिसिन है, उसका प्रयोग किया जाता है। साथ में एसोसिएट कब्ज ना हो, दर्द ना हो, और जो एसोसिएट रोग है उनकी दवा का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग। अगर इसका संक्रमण हो गया है, कोई व्यक्ति इसकी समस्या से ग्रसित है, मान लीजिए भगंदर है, पाइल्स है, तो किस प्रकार से वो उसके बचाव के उपाय क्या है कि आगे फर्दर उसको वो बीमारी ना हो, या उस बीमारी के नहीं भी हुआ है तो उस तरह की बीमारियां उसको ना हो? तो सबसे बचाव का तरीका है कि उसको अपने हैबिट को बदलना चाहिए। हमारे यहाँ टॉयलेट में जाने के बाद ये बिल्कुल नहीं पता है कि हमें कितना जोर लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए। और
हम ऐसे समाज में रहते हैं कि एक बार टॉयलेट के बाद हम सोचते हैं कि अब टॉयलेट फिर दोबारा न जाना पड़े, इसलिए वहां जाके जोर लगाते हैं। और वो एनाटॉमी, वहां की बनावट ऐसी है कि अधिक जोर लगाएंगे तो ये बीमारी पैदा हो जाएगी। तो सबसे बड़ा उपाय है कि उसकी जानकारी हो कि हमें जोर नहीं लगाना है। भले हमें टॉयलेट 2 बार जाना पड़े, कब्ज को हमें बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर इस बात की जानकारी रहेगी तो ये रोग नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मन में है कि चूंकि बीमारी तो किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को ग्रसित कर सकती है, इस बीमारी के या क्षार सूत्र से होने वाली जो भी बीमारी, क्षार सूत्र के माध्यम से जो जिनका इलाज संभव है, उन बीमारियों के लिए आयु सीमा किस तरीके के लोगों में ज्यादा संभावना होती है? ये जो आपने भगंदर और ये सब चीजें बताई, इनमें देखिए, इसमें से कैटेगराइज है। जो फिशर की समस्या है वो ज्यादा महिलाओं में होती है जी, क्योंकि आप इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर डिलीवरी के समय होता है, मसल्स थोड़ी सी कमजोर होती हैं, तो महिलाओं में होता है। भगंदर की समस्या ज्यादातर पुरुष में होता है जी, और बच्चों में कम ही समस्या होती है इसकी जी। और उम्र जो है इसकी ज्यादातर उम्र 40 से 70, मतलब 40 वर्ष से 70। 40 से 70 वर्ष के आयु के जो लोग हैं उनको विशेष एहतियात बरतना चाहिए अपने खान पान को लेकर के, अपने दैनिक रोजमर्रा के जो दिनचर्या है उसको लेकर के उसमें है। आपका हमारे दर्शकों को क्या सुझाव है? दर्शकों को बस ये सुझाव है कि वो जो जानते हैं उसका प्रयोग करें, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रज्ञा अपराध, हाँ, जो प्रज्ञा मतलब बुद्धि। अच्छा। तो समाज में लगभग सबको पता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा भी रहता है। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सभी जानते हैं कि कब्ज वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग करते हैं। तो अगर इससे बचना है तो अपने आहार और विहार दोनों को सही रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप थे क्षार सूत्र विधि के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश जी, जो कि आयुष चिकित्सालय कल्ली पश्चिम में सरकार के माध्यम से अपनी सेवाएं आप सबकी सेवा में उपस्थित हैं। अगर आपको लगता है कि ये विधा आपके लिए किसी भी प्रकार से कारगर हो सकती है तो आप उनसे मिल सकते हैं। ये जनहित के उसमें इस विधा का उपयोग बहुत कम अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके लाभ जो हैं वो जो कि हम लोगों ने जाने समझे उसके लाभ बहुत सारे हैं। तो इस विधा में हमने क्षार सूत्र के बारे में जाना। अगली ही कड़ी में हम आपके साथ फिर उपलब्ध होंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये खबरें अच्छी लगी तो कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।